वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल VS मेडिकल क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं पेन गेट थ्योरी। ओके फ्रेंड्स, सो गाइस सबसे पहले देखते हैं कि पेन क्या होता है। ओके, सो गाइस पेन क्या है? कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है जो कि एक प्रकार का सिम्टम होता है, ठीक, जो कि हमको ये बताता है कि हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं कुछ गलत हो रहा है, हमारी बॉडी में कोई ना कोई इंजरी है या फिर कोई ना कोई डिसीज़ है। ओके, तो सबसे पहले समझते हैं कि पेन होता किस तरीके से, कि जो पेन का सेंसेशन है वो जनरेट कैसे होता है। ओके, सो गाइस सिंपल सा एक प्रोसेस आप समझिए। आपने स्टडी किया होगा पैथोलॉजी में इन्फ्लामेशन, ठीक, उस इन्फ्लामेशन के अंदर ही आप केमिकल्स को समझ सकते हो कि केमिकल्स जो हैं वो हमारे किस तरीके से पेन को जनरेट करते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली बताता हूँ कि जो हमारा पेन होता है वो किस तरीके से जनरेट होता है। तो गाइस सबसे पहले क्या होता है कि कुछ आपके केमिकल्स होते हैं। सपोज कीजिए आपको इंजरी हुई, ठीक, इंजरी के बाद क्या होता है, कुछ केमिकल मीडिएटर्स रिलीज होते हैं जो कि इन्फ्लामेशन के मीडिएटर्स होते हैं। लाइक प्रोस्टाग्लैंडिन हो गया, आपका इन्फ्लामेशन हो गया, कुछ इस तरीके के कुछ केमिकल्स जनरेट होते हैं, ठीक। वो केमिकल्स क्या करते हैं कि जो हमारे पेन रिसेप्टर्स होते हैं, जो न्यूरॉन्स होती हैं, उनको क्या करते हैं, उनको स्टिमुलेट कर देते हैं, ठीक। और जब वो स्टिमुलेट होते हैं तो वो क्या करते हैं, पेन को कैरी करते हैं और वो पेन के सिग्नल को आगे की तरफ ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक। और जो पेन होता है वो हमारा सेरेब्रल कॉर्टेक्स पर जब जैसे ही पहुंचता है तो वो क्या करता है कि हमको कॉन्शियसली फील होता है, ठीक। मीन्स जब तक पेन सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक नहीं पहुंचेगा तब तक हमको पेन फील ही नहीं होगा। ओके, सो गाइस सबसे पहले एक पाथवे देख लेते हैं बेसिकली। गाइस यहाँ पर आप ये जो डायग्राम देख रहे हो, इस डायग्राम के बारे में आपको बताता हूँ। देखिए गाइस, सबसे पहले आप ये जो देख रहे हो इस तरीके का ब्लू कलर का स्ट्रक्चर, ये होती हैं आपके न्यूरॉन्स, ठीक। और बीच बीच में ये जो आप दो तरीके का जंक्शन देखोगे इसको कहते हैं साइनेप्स। ओके, सो गाइज यहाँ पर दो तरीके की न्यूरॉन देखोगे आप। एक होते हैं हमारे लार्ज डायामीटर फाइबर और एक होते हैं हमारे स्मॉल डायामीटर फाइबर्स, ठीक। जो स्मॉल डायामीटर फाइबर्स होते हैं और जो रिसेप्टर्स होते हैं जो पेन को कैरी करते हैं वो नोजिसेप्टिव होते हैं, ठीक। मीन्स वो रिसेप्टर जो पेन को कैरी करते हैं उनको हम नोजिसेप्टर्स कहते हैं, ठीक। ये हो गए आपके लार्ज फाइबर्स। तो गाइज सबसे पहले समझते हैं कि जो पेन होता है वो किस तरीके से आगे की तरफ बढ़ेगा। ये वाला जो पार्ट है गाइज, ये है आपका सब्सटेंशिया जिलेटिनोसा एंड द न्यूक्लियस प्रोपियस ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड ऑफ द पोस्टीरियर हॉर्न। मीन्स जो पोस्टीरियर हॉर्न होता है स्पाइनल कॉर्ड का, उसमें एक पार्ट होता है सब्सटेंशिया जिलेटिनोसा एंड द न्यूक्लियस प्रोपियस, ठीक। ये वाला जो पार्ट है, ये जो बॉक्स देख रहे हो आप, ठीक है ना। सेकंड आगे चलते हैं गाइज। ये वाला जो बॉक्स है ये शो कर रहा है कि ये आपका मिड ब्रेन है एंड रिलेटेड रीजन्स हैं उससे कुछ पीएच या आपका रैफी न्यूक्लियस। ओके, जो आपका ये वाला देख रहे हो आप सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ठीक। तो ये एक प्रकार का पाथवे हो गया कि जो हमारा पेन है वो किस तरीके से ट्रैवल करेगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या होता है कि ये फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है। मीन्स ये क्या कर रही है, जो पेन रिसेप्टर है वहाँ से स्टार्ट हुई न्यूरॉन, ठीक। ये नोजिसेप्टिव है, ये वाली न्यूरॉन जो है ये नोजिसेप्टिव है। यहाँ से क्या हुआ, इसने पेन को कैरी किया, ठीक है ना। जब पेन कैरी हुआ तो वो आपका पहुँचा स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड का जो पोस्टीरियर हॉर्न है उसमें जो सब्सटेंशिया जिलेटिनोसा है वहाँ पर पेन हमारा पहुँचता है। तो जो न्यूरॉन स्किन से लेकर के स्पाइनल कॉर्ड में जा रही है पेन को, वो होती है हमारी फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन। ओके, अब उसके बाद क्या होता है कि फिर यहाँ पर एक जंक्शन आता है, साइनेप्स होता है सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन के साथ। तो ये वाली जो न्यूरॉन है आपकी, ये हो गई आपकी फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन, ये वाली हो जाती है आपकी सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन, क्योंकि ये स्पाइनल कॉर्ड से मिड ब्रेन तक है, ठीक है ना। जो न्यूरॉन हमारे स्पाइनल कॉर्ड से मिड ब्रेन तक जा रही है पेन को लेकर के, वो हमारी हो जाती है सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन। अब हम चलते हैं थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन की तरफ। तो गाइस ये वाली जो न्यूरॉन है ये है आपकी थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन। ओके, तो इस तरीके से जो हमारा पेन है वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक पहुंचता है और पेन हमको फील होता है। तो ये तो गाइस हमने नॉर्मल फिजियोलॉजी देखी पेन कि पेन किस तरीके से आगे की तरफ बढ़ता है। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक क्या कह रहा है कि पेन गेट थ्योरी। गाइस सबसे पहले समझते हैं कि पेन गेट क्या होता है। सिंपल सा आप ये मान करके चलिए कि हमारे जो पाथवे है, इस पूरे के पूरे पाथवे में एक गेट है, ठीक है ना। उस गेट से दो तरीके के सेंसेशन जाते हैं। देखिए ये जो स्पाइनल कॉर्ड है हमारा, स्पाइनल कॉर्ड का जो सब्सटेंशिया जिलेटिनोसा न्यूक्लियर प्रोपियस है ये वाला। तो ये जो आप देख रहे हो इस तरीके से जो स्ट्रक्चर है, ये है आपका पेन गेट। इसीलिए यहाँ पर मैंने पहले से ही डिफाइन किया है, ये आपका पेन गेट। इसका मतलब क्या हुआ कि हम पेन को इसी रास्ते से ब्लॉक कर सकते हैं, क्योंकि जो गेट है उस गेट को ब्लॉक करना है हमको बेसिकली। सिंपल ये समझ करके चलिए, तभी आपका पेन रुकेगा।
तो अब देखते हैं इस पेन गेट को किस तरीके से ब्लॉक किया जा सकता है। गाइस दो तरीके की मैकेनिज्म है, एक असेंडिंग मैकेनिज्म है और एक डिसेंडिंग मैकेनिज्म है। या हम कह सकते हैं कि पेन को रोकने के दो रास्ते हैं। पहला असेंडिंग मैकेनिज्म के थ्रू पेन को रोकना, दूसरा डिसेंडिंग मैकेनिज्म के थ्रू पेन को। ओके, तो आइए समझते हैं असेंडिंग मैकेनिज्म के थ्रू पेन को हम किस तरीके से ब्लॉक कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ पर देख लीजिए दो तरीके के फाइबर हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, एक लार्ज डायमीटर फाइबर है और एक आपका स्मॉल डायमीटर फाइबर है। ठीक, अभी जो लार्ज डायमीटर फाइबर है ये ए बीटा फाइबर है, ठीक है ना, और दूसरा होता है हमारा स्मॉल डायमीटर फाइबर, ए डेल्टा एंड सी फाइबर से। ठीक, अब गाइज कौन सा लार्ज है कौन सा स्मॉल है, अगर आप इसमें जाओगे और ज़्यादा डीप में जाओगे तो ए डेल्टा के कंपैरिजन में सी वाला लार्ज है स्मॉल है। तो लार्ज और स्मॉल जो है वो डिपेंड करता है कंपैरिजन पर कि आप किसका कंपैरिजन किससे कर रहे हो। यहाँ पर एक आप डायग्राम देख सकते हो, इस डायग्राम में देखिए सभी के डायमीटर्स लिखे हुए हैं और सभी की कंडक्शन वेलोसिटी भी लिखी हुई है। तो लार्ज और स्मॉल आप देख सकते हो कि किसको किससे कंपैरिजन करेंगे और लार्ज और स्मॉल का आपको वहीं से पता लग जाएगा। ओके, लेकिन बेसिकली आप यहाँ पर ये समझिए कि ये वाला जो फाइबर है ये आपका लार्ज डायमीटर फाइबर है। ओके, तो ये जो लार्ज डायमीटर फाइबर होता है, जो एफरेंट, गाइज एफरेंट और इफरेंट आपको क्लियर होना चाहिए। पहले तो बहुत ही बेसिक सा कंसेप्ट है, दिस इज योर ब्रेन। ओके, जो फाइबर्स ब्रेन से आपके डाउनवर्ड चल रहे हैं, जो फाइबर्स ब्रेन से निकल रहे हैं, मीन्स एग्जिट हो रहे हैं, उनको हम कहते हैं एफरेंट फाइबर, ठीक है ना। और जो फाइबर ब्रेन के अंदर जा रहे हैं उनको हम कहते हैं एफरेंट फाइबर। मीन्स जो ब्रेन से बाहर निकल रहे हैं वो हो गए हमारे इफरेंट, जो ब्रेन के अंदर एंट्री ले रहे हैं वो हो गए हमारे एफरेंट। तो यहाँ पर ये जो लार्ज डायमीटर फाइबर है और ये जो स्मॉल डायमीटर फाइबर है, दोनों ही एफरेंट फाइबर है। तो ये तो हमको क्लियर हो गया। अब हम समझते हैं कि जो लार्ज डायमीटर फाइबर है इनका काम क्या होता है। ये जो लार्ज डायमीटर फाइबर हैं ये जितने भी मैकेनो रिसेप्टर्स होते हैं, ये क्या है, सारे के सारे मैकेनो रिसेप्टर्स हैं और थर्मो रिसेप्टर्स हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी मैकेनिकल फोर्स अगर लगता है तो ये लार्ज डायमीटर फाइबर है हमारे, ये स्टिमुलेट होते हैं। ओके, तो ये जो लार्ज डायमीटर फाइबर है इनका भी पाथवे सेम ही है, लेकिन यहाँ पर बीच में इंटर न्यूरॉन है। गाइस जितने भी इंटर न्यूरॉन होते हैं सारे के सारे इनहिबिटरी न्यूरॉन होते हैं। ओके, तो अब बेसिक सा कंसेप्ट हमको ये समझना है कि इस पेन को ब्लॉक कैसे कर सकते हैं हम लार्ज डायमीटर फाइबर के थ्रू, क्योंकि स्मॉल डायमीटर से तो पेन जा रहा है। अब गाइस यहीं से ही मेन टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, आपका मेन पॉइंट आ रहा है कि पेन जो है वो इस फाइबर के थ्रू इस गेट तक आया, ठीक है ना। अब इसको हम इसके थ्रू ब्लॉक करने वाले हैं। ये ब्लॉक कैसे होगा, मान लीजिए पेन की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर x है, मान करके चलते हैं कि जो पेन का जो एक्शन पोटेंशियल है वो है यहाँ पर x, ठीक। अगर मैं यहाँ से एक ऐसा फ्रीक्वेंसी दूं जो कि x+1 हो, जो कि x+1 हो, मीन्स पेन की फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा अगर मैं मैकेनो रिसेप्टर्स की फ्रीक्वेंसी कर दूं तो पेन हमारा इजीली ब्लॉक हो सकता है, ठीक। अब यहाँ से आपको एक फंडा क्लियर होगा, जितनी भी आप इलेक्ट्रोथेरेपी के अंदर मशीन्स यूज़ करते हो टेम्परेरी पेन रिलीफ के लिए, वो सब की सब इस पेन गेट थ्योरी पर ही काम करती है, ठीक। अगर आप उनके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट में जाओगे तो वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा, वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन का सारा कंटेंट हो जाएगा, ठीक। तो मेरा जो मकसद है इसमें ये समझाने का है कि जितनी भी इलेक्ट्रोथेरेपी के अंदर मशीन हैं और जो टेम्परेरी पेन रिलीफ कर रही हैं, उन सब का सिर्फ एक प्रोसेस है जो कि पेन गेट थ्योरी पर बेस्ड है। वो सब क्या करती हैं, इस लार्ज डायमीटर फाइबर को स्टिमुलेट कर देती है। जब ये लार्ज डायमीटर फाइबर स्टिमुलेट होगा तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो इतनी ज़्यादा हाई हो जाएगी कि वो पेन की फ्रीक्वेंसी को बीट कर देगी, पेन की फ्रीक्वेंसी को सप्रेस कर देगी और अपनी फ्रीक्वेंसी को आगे की तरफ ले जाएगी। तो इस तरीके से असेंडिंग मैकेनिज्म में पेन ब्लॉक होता है। ओके, आप सिंपल सा लॉजिक लगाइए कि पेन की फ्रीक्वेंसी x थी और हमने जो बाहर से मैकेनिकल स्टिमुलेट किया, हमने टेंस दिया, IFT दिया, ठीक है ना, ये सब क्या करते हैं, वाइब्रेशन है एक तरीके की, ठीक है ना, कुछ फ्रीक्वेंसीज होती हैं इनके अंदर। ये फ्रीक्वेंसी क्या करते हैं, इस लार्ज डायमीटर फाइबर को स्टिमुलेट कर देती हैं और उसमें क्या होता है, वो सेंसेशन जाता है और सिंपली वो इस पेन गेट पर जा करके इस पेन के सेंसेशन को ब्लॉक कर देता है। तो आगे का पाथवे जो है हमारा पूरा का पूरा ब्लॉक हो जाता है। इस तरीके से हमारा असेंडिंग मैकेनिज्म के थ्रू पेन ब्लॉक होता है, ठीक। तो इसको हम कह सकते हैं ये हाई टेंस मैकेनिज्म भी है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टेंस की पूरी मैकेनिज्म, हाई टेंस और लो टेंस में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है ना, उन दोनों के अंदर कौन कौन सी पेन गेट की थ्योरी किस तरीके से लग रही है। हालांकि थ्योरी तो रही है, लेकिन हाई टेंस और लो टेंस का पेन सप्रेशन किस तरीके से होता है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको, ठीक।
तो यहाँ पर हम ये समझ रहे थे कि अब पूरा का पूरा रास्ता जो है वो ब्लॉक हो चुका है, पेन हमारा यहाँ पर सप्रेस हो चुका है, पेन रुक चुका है। लेकिन ये जो पेन सप्रेस हुआ है ये सिर्फ एक टेम्परेरी रिलीफ है, दिस इज नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन। आप टेंस लगा रहे हो, आप IFT लगा रहे हो अगर पेशेंट को, और उस पेशेंट को अगर रिलीफ मिल रहा है तो ये परमानेंट रिलीफ नहीं है। आपने उसके कोज को ख़त्म नहीं किया, आपने सिर्फ उसके सिम्टम्स को दबा दिया, आपने सिर्फ इस पेन गेट को ब्लॉक कर दिया। लेकिन ये भी ज़रूरी होता है क्योंकि पेशेंट को क्या है, रिलीफ दिखना चाहिए, ठीक है ना। सिम्टम्स यदि जब तक उसके कम नहीं होंगे, थोड़ा सा उसको रिलीफ नहीं मिलेगा, तब तक वो थेरेपी कंटिन्यू नहीं करेगा। तो इसीलिए ये मशीन्स भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है ना। और सीवियर पेन में भी ये काफ़ी ज़्यादा काम करती हैं। और अगर देखा जाए तो नॉर्मली जनरल प्रिस्क्रिप्शन हो रहा है, पेन किलर्स जो होती हैं उनसे तो काफ़ी ज़्यादा चीप है ये मेथड हमारा। टेंस अप्लाई कर सकते हैं, IFT अप्लाई कर सकते हैं अगर डेली ही पेन को सप्रेस करना है तो ये असेंडिंग मैकेनिज्म की बात हो गई कि जो लार्ज डायमीटर फाइबर्स हैं इनको स्टिमुलेट कीजिए हाई फ्रीक्वेंसी पर, तब ये क्या करेंगे, इस पेन गेट को ब्लॉक कर देंगे और पेन आपका ऊपर की तरफ ट्रैवल नहीं करेगा। ओके, अब हम देखते हैं डिसेंडिंग मैकेनिज्म के थ्रू हम पेन को कैसे सप्रेस कर सकते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पर ये डिसेंडिंग मैकेनिज्म चल रहा है जो कि एक हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी भी होती है, ठीक, हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी भी होती है। डिसेंडिंग मैकेनिज्म वो अपने आप भी चलता है, लेकिन यदि हम लो टेंस का यूज़ करते हैं तब भी डिसेंडिंग मैकेनिज्म के थ्रू ही हमारा पेन गेट ब्लॉक होता है। अब समझते हैं पेन गेट किस तरीके से ब्लॉक होता है। गाइस, हमने अप्लाई किया लो टेंस, ओके, या फिर नॉर्मल फिजियोलॉजी देखते हैं तो क्या होता है। उससे क्या होता है कि जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने के बाद क्या होता है कि ये जो आपका सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन है, इस सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन के थ्रू एक मैसेज ट्रैवल होता है हमारा सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा न्यूक्लियस प्रोपियस ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड में। यहाँ पर क्या होता है, कुछ सब्सटेंस रिलीज होते हैं, कुछ सब्सटेंस रिलीज होते हैं, जैसे कि आपका बीटा एंडोर्फिन हो गया, आपका एनकेफिलिन हो गया और ओपियोइड्स हो गया। ये सब्सटेंस क्या है, इनहिबिटरी न्यूरॉन को स्टिमुलेट कर देते हैं। जब ये आपका इनहिबिटरी न्यूरॉन स्टिमुलेट होगा तो ये क्या करेगा, इस पेन गेट को ब्लॉक कर देगा। तो इस तरीके से हमारा डिसेंडिंग पेन सप्रेशन होता है। आप यहाँ पर देख सकते हो डिसेंडिंग पेन सप्रेशन सिस्टम, डिसेंडिंग कॉर्टिकल कंट्रोल, ठीक। ये जो मैकेनिज्म है ये डिसेंडिंग है। इस मैकेनिज्म के थ्रू हमने पेन को इसी जंक्शन पर ब्लॉक कर दिया, ये हो गई हमारी असेंडिंग मैकेनिज्म। सो बेसिकली ये होती है हमारी पेन गेट थ्योरी। अब मैं इस पेन गेट थ्योरी को कुछ सिंपल सी लाइंस में कंक्लूड कर देता हूँ। आपको सिर्फ दो बात ध्यान रखनी है कि जो पेन गेट थ्योरी है उसमें एक गेट होता है जो कि स्पाइनल कॉर्ड के सब्सटेंशिया जेलेटिनोसा में प्रेजेंट होता है। इस गेट को दो तरीके से ब्लॉक कर सकते हैं, एक असेंडिंग मैकेनिज्म के थ्रू और एक डिसेंडिंग मैकेनिज्म के थ्रू। जो असेंडिंग मैकेनिज्म होती है उसके अंदर हम क्या करते हैं, लार्ज डायमीटर फाइबर्स को स्टिमुलेट करते हैं। ओके, जब वो लार्ज डायमीटर फाइबर्स स्टिमुलेट हो जाएंगे तो ये जो हमारा पेन गेट है सिंपली बंद हो जाएगा पेन के लिए। दूसरी मैकेनिज्म डिसेंडिंग मैकेनिज्म में हम लो फ्रीक्वेंसी का यूज करते हैं जो कि लो टेंस की एक मैकेनिज्म है, ठीक, या फिर हमारी बॉडी की खुद की एक फिजियोलॉजी होती है जो पेन को सप्रेस करती है। उसमें क्या होता है, कुछ सब्सटेंस रिलीज होते हैं जैसे कि मैंने अभी बताया था, बीटा एंडोर्फिन, एनकेफिलिन, ओपियोइड्स, एक्सेट्रा। वो सब्सटेंस क्या करते हैं, इनहिबिटरी न्यूरॉन को एक्टिवेट करते हैं और जब वो इनहिबिटरी न्यूरॉन एक्टिवेट हो जाती है तब आपका पेन गेट ब्लॉक हो जाता है। तो इस तरीके से हमारा ये आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। गाइज, यदि आपको इलेक्ट्रोथेरेपी का मेरा फर्स्ट लेक्चर है, यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। गाइज, ये वीडियोज़ मैंने स्पेशली एक हमारे व्यूवर्स हैं, मैं नाम नहीं बोलूँगा, उनका कमेंट आया था मेरे पास कि सर इलेक्ट्रोथेरेपी की भी वीडियोज़ अपलोड कीजिए। तो मैंने सोचा कि इलेक्ट्रोथेरेपी की वीडियोज़ अपलोड करते हैं, देखते हैं किस तरीके का रेस्पॉन्स आता है। अगर रेस्पॉन्स अच्छा आएगा इलेक्ट्रोथेरेपी की वीडियोज़ पर तो हम और भी ज़्यादा वीडियोज़ अपलोड करेंगे। बेसिकली मेरे चैनल पर बायोमैकेनिक्स की काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ अपलोड हो चुकी हैं। यदि आपको बायोमैकेनिक्स से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और आपको उसका आंसर बहुत ही जल्दी मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।